पहले गुजरात, फिर चित्तौड़ और अब उदयपुर। ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनावों में दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजपूत समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जी हां, आज उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। क्षत्रिय स्वाभिमान मंच के द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि राजपूत समाज के अलग अलग संगठन जुड़े हुए थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बहिष्कार की घोषणा की जाती है, बहिष्कार का आह्वान किया जाता है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया मैं आपको सुनाऊंगा, मगर उससे पहले बताना जरूरी समझता हूं कि इन दिनों पहले गुजरात से एक आक्रोश और विरोध शुरू होता है जो कि पुरुषोत्तम रूपाला के उस बयान के बाद दिखाई देता है। गुजरात की नाराजगी के बाद फिर कुछ चीज़ें चित्तौड़ पहुंचती है, जहां राजपूत समाज की महिलाओं से जुड़े हुए कुछ मुद्दे मुखर होकर सामने आते हैं। उस पर अच्छा खासा वहां विरोध प्रदर्शन देखा जाता है और अब उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न केवल गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला प्रकरण, न केवल चित्तौड़ के इस हालिया प्रकरण, बल्कि उसके बाद राजपूतों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से होती हुई बातें बाड़मेर तक पहुंचती है, जहां रविंद्र सिंह भाटी के प्रति भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल की जो भाषा इस्तेमाल की गई उसको लेकर भी एक नाराजगी बताई जाती है। इस पर और बात करेंगे, मगर उससे पहले सुनिए कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई और क्या क्या मुद्दे अहम रहे। के जरिए मोदी जी को यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी हमेशा नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब मोदी जी आपकी सारी वो कहानियां कहाँ गई जो आप इतना सब कुछ रूपाला ने, राजपूता ने, सतराने के ऊपर इतनी टिप्पणियां करने के बाद भी आप उसको टिकट देते हैं। तो मोदी जी को मेरी आवाज मोदी जी तक जानी चाहिए और ये होना चाहिए कि भाई आप राजपूतों को कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हो। अब सतरानों पे जो टिप्पणी कर रहा है पूरा राजपूत समाज उसका विरोध कर रहा है, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उसको टिकट दे रहे हो, क्योंकि आपकी आज्ञा के बिना तो कोई काम होता नहीं है। जो होता है तो मोदी जी की आज्ञा के लेके ही वो काम करेंगे। और रही बात दिव्या कुमारी की, तो दिव्या कुमारी जी मीडिया के सामने बोलते हैं कि रूपाला जी ऐसे नहीं करते हैं, ये तो कांग्रेस वालों की चाल है। अगर कांग्रेस वालों को पूछो तो बीजेपी की चाल है। तो आप एक दूसरे के ऊपर थोप के इस तरीके से मत चलो। जो भी टिप्पणी कर रहा है, जो भी गलत बोल रहा है, उसका विरोध करो। हमें सिर्फ रूपाला को हटाना था, ना कि हमें पूरा बीजेपी का विरोध करना था। राजपूत समाज पूरा बीजेपी 90% वोट आज बीजेपी को देते हैं। हमारे बीजेपी की नींव रखने वाला राजपूत समाज है, फिर भी राजपूत समाज को दरकिनार किए जा रहे हैं। क्यों? और कुछ हमारे नेता हैं जो अंदर बैठे हैं, वो बैठ के अगर वो कोई गलत टिप्पणी करते हैं और गलत का साथ देते हैं, तो क्यों आप राजपूत समाज के साथ आओ ना। ये तो पार्टियां तो आती जाती रहेगी, पार्टी के साथ आप कब तक ऐसे आप समाज को गिराते रहोगे। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। क्या पूरे देश में राजनीतिक दल अंतिम रूप से राजस्थान के अंदर भी चुनावी दौर में लगे हुए हैं, वहीं आज राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी उदयपुर के अंदर हम क्षत्रिय समाज के विभिन्न संगठन मिलकर एक नई राजनीतिक चुनौती पेश करने के लिए आए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षत्रिय समाज का अपमान करना, इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम करना व उभरते हुए नए राजनेताओं को साजिशन, आतंकवादी या देशद्रोही बताने का जो अभियान भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा चलाया जा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्षत्रिय समाज की श्री करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना, महिला महासभा, युवा महासभा तथा अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज हमने ये तय किया है कि हम मेवाड़ की चित्तौड़, उदयपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी को मतों का बहिष्कार करेगा। कहीं न कहीं इसके पीछे हमारा कारण है कि जो भी पिछले कुछ समय से लग रहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा कम किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में जो हमारे स्थापित नेता थे इनके टिकट काट दिए गए, चाहे यूपी के अंदर हो, धनंजय सिंह हो या अन्य कई नाम है, जहां पूर्व में 17 टिकट मिले थे, इस बार 10 टिकट मिले हैं। गुजरात में पिछले 2 चुनावों से एक भी प्रतिनिधि हमारा नहीं है और वहां रूपाला जी के द्वारा जो अशोभनीय, निंदनीय घटना करी गई क्षत्रिय समाज की मां बहनों के साथ, इन तमाम बातों के लिए कि राज शेखावत की पगड़ी उतारना हो और इसके बाद चित्तौड़ के अंदर निर्मला बैसा के साथ जो अपमानित करने की घटना हो, उसके बाद भी राजपूत खून का गुट पीकर बैठा था। पर अब पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा हमारे राजपूत समाज के आइकॉन और सर समाज के साथ लेकर चलने वाले भाई रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रही है, उसे देशद्रोही आतंकवादी घोषित करने की बात कर रही है, तो कहीं न कहीं राजपूत समाज में इसके लिए बहुत आक्रोश है। और हमने आज ये तय किया कि क्षत्रिय समाज इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखाएगा और निश्चित तौर पर क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का एक कोर बेस्ड मतदाता था और समाज में आज अंडर करंट है और समाज उनको मत नहीं देने की सोच रहा है।
रहा है और आज इसकी मेवाड़ की पावन धरा से हमने इसकी घोषणा की है। कल परसों प्रतापगढ़ के हमारे क्षत्रिय महासभा ने भी वहां पे भाजपा का बहिष्कार की बात करी है और शनि शनि ये बात टीएसपी के अंदर बसने वाले और इधर चित्तौड़ के अंदर रहने वाले समस्त क्षत्रिय समाज के साथ इसको निर्धारित करके हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में आएंगे। तो देखा आपने, अलग अलग विभिन्न मुद्दों के माध्यम से राजपूत समाज अपनी एक नाराजगी जाहिर करता दिखाई दे रहा है और इस नाराजगी को मतदान तक ले जाने की बात भी इस पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता नजर आया। अलग अलग प्रतिनिधि थे। हालांकि क्षत्रिय स्वाभिमान मंच के तहत ये कार्यक्रम था। इसके तहत जो बैनर जुड़े हुए हैं ये अपना प्रभाव किस प्रकार से धरातल तक ले जाते हैं, किस प्रकार से चीज़ें चलती है, क्या मान मनोबल का कोई दौर भी इसमें दिखाई देता है, ये सब विषय बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। परंतु ये तय है कि जिस प्रकार से गुजरात का जो प्रकरण काफ़ी ज़्यादा मुखर होकर पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में हमको दिखाई दिया, चित्तौड़ का जो हालिया प्रकरण हुआ है जिसमें लंबे समय तक एक घटनाक्रम चला जिसमें राजपूत समाज की नाराज़गी बड़े ही गंभीर तरीके से देखी गई और अब उसके बाद उदयपुर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो विषय एक और साझा किया गया है राजपूतों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उसके साथ रविंदर सिंह भाटी के प्रति जिस प्रकार अभी भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल द्वारा भाषाओं का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर भी एक नाराजगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई। अब यहाँ से देखने वाली बात यह होगी क्योंकि बड़े ही स्पष्ट रूप से 3 सीटों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लेख किया गया है जिसमें एक बांसवाड़ा का जिक्र बताया जाता है, एक उदयपुर की बात करते हुए दिखाई दिए और चित्तौड़ का नाम भी इसमें लिया गया। इन तीनों ही लोकसभा क्षेत्र में राजपूत समाज का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है। अगर ऐसे में ये नाराजगी धरातल तक जाती है, 26 अप्रैल के मतदान में नजर आती है, तो फिर इसका एक प्रभाव फिर चाहे परिणामों में देखा जाए या फिर वोटों के मार्जिन में देखा जाए, किसी तरह से ये परिणाम वहाँ प्रभावी भूमिका निभा सकता है। हालांकि मैं पुनः यहाँ दोहराना चाहूँगा कि इन तमाम विरोध और आह्वानों का धरातल तक किस प्रकार से प्रभाव पहुँचता है ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। मगर कुल मिलाकर ये जो नाराज़गी है, ये जो गुस्सा है, अब धीरे धीरे चित्तौड़ के बाद उदयपुर की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अलग अलग मुद्दों पर अपनी नाराज़गी जताते हुए ये आह्वान किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखें। इन तमाम चीज़ों का क्या असर नज़र आता है इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।